नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग महादेव जी के पिनाक धनुष की कथा सुनेंगे। भगवान श्री सीताराम जी ने भगवान श्री राम ने सीता जी के स्वयंवर में गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से शिव जी का कठोर धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। लेकिन शिव जी का वह धनुष किसने और किससे बनाया था तथा वह शिव धनुष महाराज जनक जी के पास कैसे पहुंचा, इस रहस्य को बहुत कम लोग ही जानते हैं। पिनाक धनुष की बड़ी विचित्र कथा है। कहते हैं कि एक बार घोर कानन के अंदर कर्ण मुनि बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते समाधिस्थ होने के कारण उन्हें भान ही नहीं रहा कि उनका शरीर दीमक के द्वारा बावी बना दिया गया है। उस मिट्टी के ढेर पर ही एक सुंदर बांस उग आया। कर्णव जी की तपस्या जब पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने अमोघ जल के द्वारा कर्णव ऋषि की काया को सुंदर बना दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अनेक वरदान प्रदान किए और जब ब्रह्मा जी जाने लगे तब उन्हें ध्यान आया कि कर्णव की मुर्दा पर उगी हुई बांस कोई साधारण नहीं हो सकती, इसलिए इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने वह बांस काट कर विश्वकर्मा जी को दे दिया। विश्वकर्मा जी ने उससे 2 दिव्य धनुष बनाए, जिनमें एक जिसका नाम सारंग था, उन्होंने भगवान विष्णु को, और एक जिसका नाम पिनाक था, शिव जी को समर्पित कर दिया। पिनाक धनुष धारण करने के कारण ही शिव जी को पिनाकी कहा जाता है। शिव जी ने जिस पिनाक धनुष को धारण किया था, उसकी एक टंकार से बादल फट जाते थे, पृथ्वी डगमगा जाती थी। ऐसा लगता था मानो कोई भयंकर भूकंप आ गया हो। यह असाधारण धनुष अत्यंत ही शक्तिशाली था। इसी के मात्र एक ही तीर से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद यह धनुष देवताओं को सौंप दिया था। भगवान शिव ने यह धनुष देवताओं को सौंप दिया था। देवताओं ने इस धनुष को महाराजा जनक जी के पूर्वज देवरात को दे दिया था। महाराज जनक जी के पूर्वजों में नीमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव जी का वह धनुष उन्हीं की धरोहर रूप जनक जी के पास सुरक्षित था। इस शिव धनुष को उठाने की क्षमता कोई नहीं कर सकता था। एक बार देवी सीता जी ने इस धनुष को उठा दिया था, जिससे प्रभावित होकर जनक जी महाराज ने सोचा कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, अतः जो भी हो इससे विवाह करेगा वह भी साधारण पुरुष नहीं होना चाहिए। इसीलिए ही जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया था और यह शर्त रखी थी कि जो कोई भी इस शिव धनुष को उठाकर तोड़ेगा, सीता जी उसी से विवाह करेगी। उस सभा में भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। जब शिव जी का वह कठोर धनुष टूटा तो उसकी ध्वनि सुनकर परशुराम जी इसलिए क्रोधित होकर जनक जी की सभा में आए थे, क्योंकि भगवान शंकर परशुराम जी के आराध्य देव हैं और परशुराम जी के आराध्य देव हैं। इसलिए परशुराम जी शिव धनुष को टूटा देखकर महान क्रोध से आक्रांत हो गए थे और उन्होंने कहा कि मेरे इष्ट भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा है। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।